हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी लोगों को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों को अपने चैनल यूनिक टॉपर्स पे। डियर, आज से हम लोग जो स्टार्ट करने चल रहे हैं वो एनसीईआरटी के नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, जो हमारे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और हम लोग साथ में इसके साथ में साइंस के सिलेबस को, सोशल के सिलेबस को और इंग्लिश के सिलेबस को भी पैरेलल में लेके चलेंगे। ठीक है, हम आप लोगों को पर्टिकुलर टाइम पे, एक रेगुलर टाइम पे इसके रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और दोपहर 12 बजे से इसकी लाइव क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है। तो मैं आप सब फ्रेंड्स से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो को आपको अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना है, अपने सारे क्लासमेट को बताना है कि वो लोग भी साथ में आए, वो लोग भी साथ में पढ़ें। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा, साथ में आपको मैं लाइव क्लास भी दोपहर में 12 बजे से दूंगा जब तक लॉकडाउन रहेगा। और जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोगों की क्लास की टाइमिंग में भी इवनिंग में करेंगे, जिससे कि हम लोगों को कंफर्ट हो, स्कूल वगैरह के लिए दिक्कत ना हो। तो डियर, हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। देखिए, होता क्या है ना, जब हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम को तो हमारे माइंड में पूरे जितनी जो सीरीज है ना नंबर सिस्टम की, वो पूरी आती है। जो हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ना है, इसमें हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है नंबर सिस्टम का, कि नंबर सिस्टम कहाँ से आया है, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुए थे, कैसे कैसे हम लोगों के कैलकुलेशन में इसका यूज़ होता है और कैसे इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे नंबर सिस्टम का, तो बेसिकली नंबर सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको एकदम आराम से समझाने की, इसलिए मैं साथ में लिख भी रहा हूँ। आप लोग भी साथ में लिखते रहिए, कॉपी कलम लेके चलिए। मैं एकदम आराम से चलूँगा, मेरी गारंटी कि आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब कुछ मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बट आप लोगों को थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना है और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ इस बात की, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कंप्लीट सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कंप्लीट सिलेबस एकदम ईजी लैंग्वेज में, ये मेरी गारंटी है। बट आपको थोड़ा सपोर्ट क्या करना है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाना है, इतना मेरे लिए आपको करना है। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, जो हमारा नंबर सिस्टम है ये 2 नंबर से मिलकर बनता है। एक तो हमारा होता है रियल नंबर, ठीक है, दूसरा क्या होता है, बात करें अगर हम लोग तो इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर थोड़ा ध्यान से अगर समझेंगे आप लोग तो देखिए होता क्या ना, 2 चीजें होती हैं, या तो नंबर हमारा रियल होगा मतलब वास्तविक होगा, या तो क्या होगा, इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा। भाई नंबर होता क्या, समझिए बात, या तो चीजें सही सही में एग्जिस्ट करेगी नेचर में, या तो वो वर्चुअल फॉर्म में होगी, इमेजिनरी फॉर्म में होगी। तो जो नंबर हमारा रियल होता है, जो वास्तविक होता है, उसे हम लोग रियल बोलते हैं, जिसका हम लोग अपने कैलकुलेशन में यूज करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। और जिन नंबर्स का यूज हम लोग नहीं करते, जो एक कल्पना मात्र के रूप में बन के रह गए, उनका हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ गई इतनी, कि मतलब रियल मतलब जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, और जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता उसे बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। रियल, अब डियर अब क्या होता है कि हम लोग अपने रियल नंबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। रियल नंबर को भी हम लोग अपने 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला एक पार्ट हमारा होता है वो इर्रेशनल होता है, इर्रेशनल होता है, और दूसरा होता है रेशनल नंबर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया आपसे, एक होता है इर्रेशनल नंबर और दूसरा होता है रेशनल नंबर। अब रेशनल और इर्रेशनल क्या होता है, रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आपने क्लास 8th में पढ़ा था, क्या, कि जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सके, जहां पे Q की वैल्यू क्या हो, 0 ना हो। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा रेशनल नंबर। और जो नंबर रेशनल नहीं होता वो क्या होता है, इर्रेशनल होता है। फिर से मैं बोलूं अगर आपसे, तो जो नंबर हमारा रेशनल नहीं होता है वो क्या होता है, वो इर्रेशनल। जैसे मैं अगर आपसे एग्जांपल बोलूं तो √2 क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, √3 क्या है, ये 3 क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पे क्या होता है, कभी कभी q की वैल्यू 0 हो भी सकती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि रेशनल क्या होता है और इर्रेशनल क्या होता है। अब क्या करते हैं हम लोग, रेशनल को भी हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं। तो इसके बाद आता है इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में एक्चुअली में 3 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और तीसरा जो होता है वो जीरो इंटीजर होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, जो स्टार्ट होता है 1 से और कहाँ तक जाता है, जाता है ये इनफाइनाइट तक। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5, कहाँ से, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। और नेगेटिव क्या होता है, -1 से स्टार्ट होता है, -2 -3 डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और जीरो को सब लोग जानते हैं, जो होता है वो जीरो इंटीजर्स होता है। तो हम लोग क्या समझ गए कि मतलब रेशनल नंबर के अंदर ही हमारा क्या आता है, इंटीजर्स आता है। और एक बात और जान लीजिए इंटीजर्स के बारे में, जब मैं आपको इंटीजर्स बता रहा हूँ तो ये जाने कि जो जिस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने एक ये नंबर लाइन बनाई, ये हमारा 0 है। ठीक है, इधर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और इधर हमारा क्या है, ये नेगेटिव है।
तो अब क्या होगा, इधर +1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, ये डॉट डॉट है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर क्या है हमारा, -1 है, -2 है, और इधर कहाँ तक जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जो सेक्शन हमारा ये वाला है, ये हमारा होता है नेगेटिव इंटीजर। ये क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है। और ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझेंगे तो बातें आपको समझ में आने। क्या होता है, आपको इंटीजर्स को ही हम लोग नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये बात आपके समझ में आ गई कि क्या होता है। पहले हम लोग रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेशनल और इरेशनल, और रेशनल को ही फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं इंटीजर्स के फॉर्म में। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि एक हमने लाइन बनाया जिसपे तीनों प्रकार के नंबर, इधर क्या हो रहा है, ये डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इधर जाएगा -इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इधर +इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये बीच में हमारा ये है 0 है। तो मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। ठीक है, अगर हम लोग बात समझ गए इंटीजर्स की, तो अब हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट आता है नेचुरल नंबर का। इसको मैं मिटाता हूं, यहाँ पे यहीं से आता है, इसको मिटा दे रहा हूं। थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, इसको साथ में आप लोगों को भी क्या करना, लिखते रहना, कॉपी को कलम को चलाना है साथ में, तो बातें आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और एक बात और मैं आपसे कहूंगा, अगर मान लीजिए आप अभी इस टाइम पे नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि वीडियो को रेज्यूम करके भी देख सकते हैं, वीडियो को आप रेज्यूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात हमारे पास आती है क्या, वो नेचुरल नंबर की आती है। ठीक है, क्या आती है बात, नेचुरल नंबर की। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो प्राकृतिक होता है। ये देखिए नेचर शब्द दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये प्राकृतिक से आया, नेचर से आया, प्राकृतिक से आया। और जब ये प्राकृतिक से आया हमारे पास नंबर है, जब हमारे पास प्राकृतिक से आया हुआ नंबर है, तो डियर एक बात याद रखना कि प्राकृतिक हमें क्या देगी, प्राकृतिक हमारे सारे संख्याएं दी है 1 से लेकर के कहाँ तक, 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, याद रखिएगा। अब बात आती है होल नंबर की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। होल नंबर क्या होता है, अब कुछ नहीं करना है, होल मतलब होता है पूरा, मतलब होता है कंप्लीट। हम लोग कहते हैं ना कि ये क्या है, ये कंप्लीट है, पूरा है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर मीन्स हम लोग क्या बोले, हम लोग ये कह सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होगा 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। हमने क्या किया, चूंकि 0 क्या हुआ ना, 0 हमें नेचर ने नहीं दिया था, इस बात को याद रखिएगा। जो 0 हमारे पास है, इसको पता होगा आपको, इसको आर्यभट्ट साहब ने खोज किया था। आर्यभट्ट साहब को आप सब लोग जानते होंगे, सब लोग आर्यभट्ट साहब से मिले भी होंगे। ठीक है, और अगर आप आर्यभट्ट साहब से नहीं मिले हैं तो मैं आपको मिलाऊंगा। ठीक है, मैं आपको मिलाऊंगा और मैं आपको 0 की कहानी पूरी उनसे सुनवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग उनसे पूछेंगे कि 0 की खोज कहाँ से हुई। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, अगर हम लोग क्या करें, अगर नेचुरल नंबर में अगर 0 को इंक्लूड कर दें तो क्या होता है, हमारा होल नंबर होता है। तो हम लोग समझ गए कि होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है। अब एक टर्म आता है हमारे बीच में, आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर तो सब लोग जानते होंगे। ऑड नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स, जो नंबर क्या होते हैं भाई, जो नंबर हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं ना, दैट कांट बी डिवाइड बाई 2, दैट कांट बी डिवाइड बाई 2, जिसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं, ऑड नंबर होता है। इवन नंबर क्या होता है, जिस नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट कैन बी डिवाइड बाई 2, दैट कैन बी डिवाइड बाई 2। ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे कौन से नंबर, इवन नंबर होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर क्या होते हैं कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 2 से, और इवन नंबर क्या होते हैं कि जिसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई, ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, इवन नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, होल नंबर समझ लिए। एक बात अब हम लोग का आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है ना कि क्या होता है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। इस बात को याद रखना, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है 1 से वो डिवाइड होता है, दूसरा क्या होता है, वो सेल्फ से डिवाइड होता है। जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल लूं तो आप कह सकते हैं क्या, 2 हुआ, 3 हुआ ना, 5 हुआ, ये सब क्या या तो खुद से कटेंगे या तो 1 से कटेंगे, तो इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इवन नंबर में आप कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप ले लीजिए 2 4 6 ना, और ऑड नंबर में क्या एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, 3 1 5 7 ऐसे ले सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे आप ले सकते हैं, प्राइम नंबर हो गया। अब अगली बात आती है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। मतलब कंपोजिट नंबर पे क्या होता है, ये ऐसे नंबर होते हैं जिनके कितने फैक्टर होंगे, इनके जो फैक्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे, या तो एक तो ये सेल्फ से कटेंगे, दूसरा ये 1 से कटेंगे, और तीसरा का किसी अदर नंबर से कटेंगे। तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे मैं बोलूँ आपसे 4 हुआ, 4 कितने फैक्टर है भाई, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, तो ये हुआ कंपोजिट नंबर। 4 हुआ, 6 हुआ, तो ऐसे कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, मतलब कम से कम उनके 3 फैक्टर होंगे। तो आप लोगों ने क्या सीख लिया, नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लिया। अच्छा, मैं इमेजिनरी नंबर आपको नहीं बताया था। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जो नंबर नेचर में एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो क्या होते हैं सिर्फ इमेजिनेशन के फॉर्म में होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। वो क्या होते हैं, वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे मैं बात करूं आपसे अगर इमेजिनरी नंबर की, तो मैं कह सकता हूं √-1, या फिर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, याद रखना इस बात को। इमेजिनरी मतलब होता है √-1, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, वो क्या होते हैं, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, जिसको हम लोग आई से, आयोटा से डिनोट करते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। आप कंपोजिट समझ लिए, प्राइम समझ लिए, होल समझ लिए, नेचुरल समझ लिए, ऑड समझ लिए, इवन समझ लिए। एक बात और बता दूं मैं आपको, को प्राइम को भी बात मैं कर दूं आपसे। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा एक बात और जान लीजिएगा। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये ऐसे नंबर्स का कह सकते हैं कि जो को प्राइम्स नंबर होते हैं ना, मैं इसको इधर लिखता हूँ, इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ठीक है, को प्राइम मैं इधर लिखता हूँ। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर का क्या होता है ना, सेट होता है। जैसे मैं बोलूँ आपसे प्राइम नंबर तो हम लोग समझ गए। प्राइम नंबर मतलब जिसके फैक्टर क्या होते हैं, सिर्फ या तो 1 होते हैं या तो सेल्फ होते हैं। को प्राइम क्या होते हैं, जिसका HCF 1 होता है। HCF आप सब लोगों ने निकालना सीखा होगा, आप सब लोगों ने HCF निकालना सीखा होगा। HCF क्या होता है, जिसका 1 होता है, वो क्या होते हैं, को प्राइम। जैसे मैं बोलूँ आपसे 3 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है। क्यों को प्राइम नंबर, क्योंकि इनका HCF क्या है, 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसमें सिर्फ 1 हो, मतलब वो 1 के अलावा किसी और कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जो सिलेबस के बारे में, आपके चैप्टर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कि नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन को मैंने बताया। अब हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या देखेंगे कि ये नंबर्स क्या होते हैं, हमारे एक्सरसाइज में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे हम लोग इसका क्वेश्चंस कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि ये पहली वीडियो, इसको थोड़ा सा आप लोग फिर से ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए। ठीक है, मैं आप लोगों को सब मैसेज करूंगा, इन्फॉर्म करूंगा, और साथ में आपको मैंने सिलेबस की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। ठीक है, वो जल्दी आप लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएगी सिलेबस की वीडियो, आप लोग सिलेबस भी देख लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप क्या करिए, मुझे मैसेज करिए, मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। और हम लोगों ने टेलीग्राम पे अपना एक चैनल भी बनाया, तो आप वहाँ पे भी नीचे डिस्क्रिप्शन से वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लास के रिगार्डिंग मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।